निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशी शंकर विग और आप मेरे साथ देख रहे हैं आपका अपना बढ़ता हुआ चैनल मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज जो हमारे साथ आए हुए हैं वो हैं डॉक्टर अवरील मलिक, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। मलिक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जी बहुत बहुत धन्यवाद विक साहब। मलिक साहब, अभी कुछ देर के बाद दिल्ली का विधानसभा चुनाव का सत्र जो है एंड हो जाएगा। जो चुनावी माहौल वहां पे बहुत गर्म था वो अभी एंड हो जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी। 5 तारीख को वहां पे चुनाव है और 8 तारीख को रिजल्ट है। और इसमें ये देखा गया है लेकिन कि 2025 आ गई, यमुना जी साफ नहीं हुई अब तक। आपने एक बात नोट की होगी, 2025 जरूर आ गई, यमुना जी अब मलिक तक साफ साहब नहीं ये हुई। बिल्कुल सही है। मलिक साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब, आपकी बात का हम सम्मान करते हैं। ये भी केजरीवाल साहब बोल रहे हैं कि उसमें जहर छोड़ा गया है। इसका भी आप देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। सैनी जी के, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के द्वारा जिस प्रकार से मां यमुना का जल ग्रहण करके स्पष्ट कर दिया गया, इन्हें एक्सपोज कर दिया गया कि केवल यदि कुछ बोल रहे हैं तो असत्य बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, जनता को भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं, गरीब को बहकाने का कार्य कर रहे हैं, दिल्ली के प्रत्येक वोटर को बहकाने का कार्य कर रहे हैं। इससे अधिक कुछ नहीं कर रहे। इन्होंने तो कहा था वर्ष 2025 से पहले पहले मां यमुना को स्वच्छ कर दिया जाएगा। कहां हुई मां यमुना स्वच्छ? कहां लगाई इन्होंने परिवार समेत डुबकी? उसके साथ साथ जहां तक विषय है दिल्ली विधानसभा चुनाव का, दिल्ली प्रदेश की जनता का, दिल्ली प्रदेश की आवाम का, दिल्ली प्रदेश के वोटर्स का, इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था 500 स्कूल का निर्माण होगा। कहां है 500 स्कूल? 500 स्कूल छोड़िए, 50 स्कूल नहीं है, 50 स्कूल छोड़िए, 5 स्कूल दिल्ली प्रदेश में इन्होंने नहीं बनाए। कोई स्कूल इन्होंने नहीं बनाया। इन्होंने कहा था 500 नए स्कूल, इन्होंने 50 भी नहीं बनाए, 5 भी नहीं बनाए, 1 भी नहीं बनाया। और उसके साथ साथ इन्होंने कहा था यूरोपियन सड़कें हो जाएंगी, यूरोप जैसी सड़कें होंगी। कहां है यूरोपियन रोड्स दिल्ली प्रदेश के भीतर? कोई व्यक्ति मेरे साथ चले और दिखाए। और उसके साथ साथ इन्होंने कहा था जाम फ्री दिल्ली कर दी जाएगी। कहां है जाम फ्री दिल्ली? उसके साथ साथ इन्होंने कहा था पॉल्यूशन फ्री दिल्ली का निर्माण किया जाएगा। कहां है पॉल्यूशन फ्री दिल्ली? पॉल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है। और उसके साथ साथ इन्होंने जिस तरीके से कहा था कि दिल्ली प्रदेश का कायाकल्प कर देंगे, तो कहां हुआ कायाकल्प? ये दिखाएं चलकर। और साथ ही साथ इन्होंने कहा था वाटर लॉगिंग फ्री दिल्ली हो जाएगी। कहीं जल जमाव की समस्या नहीं होगी, जल जमाव और जल भराव की किसी प्रकार की समस्या दिल्ली प्रदेश के भीतर कहीं नहीं होगी, कहीं नहीं होगी। निश्चित रूप से आप आइए, देखिए, आपका स्वागत है। जब बारिश होती है किस प्रकार से जल भराव होता है, किस प्रकार से लोगों की जानें जाती हैं, किस प्रकार से जाम्स की समस्या बढ़ती है। इस विषय पर अरविंद केजरीवाल आए और मेरे साथ डिबेट करें, ओपन डिबेट करें, लाइव डिबेट करें, कोई चिंता नहीं है। लेकिन इनमें क्षमता नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी गरीब पीड़ित शोषित वंचित की पार्टी है, समाज के हर वर्ग की पार्टी, हर तबके की पार्टी है। और उसके साथ साथ दिल्ली विधानसभा इलेक्शंस का, दिल्ली के वोटर्स का, दिल्ली के लोगों का जहां तक विषय है, तो पर्टिकुलरली इस चीज को क्लियर कट जान लेना चाहिए। आपके दर्शकों के लिए मैं कहना चाहूंगा अवश्य, जिस तरीके से जनता को उन्होंने भ्रमित करने का कार्य किया, बरगलाने का कार्य किया, मूर्ख बनाने का कार्य किया, तो निश्चित रूप से दिल्ली प्रदेश की आवाम इनसे वोट के माध्यम से बदला लेगी। वोट की चोट करते हुए नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से अरविंद केजरीवाल जी की जमानत जब्त हो रही है। कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री आतिशी मारना जी की जमानत जब्त हो रही है। 70 की 70 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। साथ ही साथ 70 की 70 विधानसभा सीट की जहां तक बात है, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी, आम आदमी पार्टी या खास आदमी पार्टी, ये जो भी है, इसकी हर सीट पर जमानत जब्त होना तय है। कांग्रेस पार्टी की हर सीट पर जमानत जब्त होना तय है। ये ग्राउंड रियलिटी ऑफ दिल्ली है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है, प्रत्येक व्यक्ति की पार्टी है। हमारा कैंडिडेट जनता है। और उसके साथ साथ ये इलेक्शन अरविंद केजरीवाल वर्सेस जनता का इलेक्शन है। एक और अरविंद केजरीवाल है, एक और घमंडी केजरीवाल है, एक और भ्रष्ट केजरीवाल है, दूसरी ओर दिल्ली प्रदेश की आवाम है, दिल्ली प्रदेश के नागरिक हैं, दिल्ली प्रदेश की महिलाएं हैं, दूसरी ओर दिल्ली प्रदेश के युवा हैं, बेरोजगार हैं,
महंगाई से त्रस्त लोग हैं, राज्य स्तरीय बेरोजगारी से त्रस्त लोग हैं, और उसके साथ साथ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए जाते हैं, जिस प्रकार से कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फंडिंग की जा रही है कांग्रेस पार्टी को, ये तथ्यों से परे है। किसी प्रकार का इसमें तथ्य नहीं है, किसी प्रकार का एविडेंस नहीं है। दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री आतिशी मारना प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, पीसी करती हैं और सामने आती हैं और उसमें कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स को फंडिंग कर रही है। तो आतिशी मारना सामने आए, अरविंद केजरीवाल सामने आए और दिखाएं कहां है उनके पास वीडियो रिकॉर्डिंग, कहां है उनके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग। इनके पास किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं है, किसी प्रकार का कोई एविडेंस नहीं है, किसी प्रकार का कोई फैक्ट नहीं है, किसी प्रकार का कोई तथ्य नहीं है। ये जनता को केवल और केवल यदि कुछ कर रहे हैं तो बरगलाने का प्रयास और कार्य कर रहे हैं, जिसमें निश्चित रूप से असफल होंगे। डॉक्टर मलिक, जो घोषणा पत्र बीजेपी ने दिया है वो एज इट इज कॉपी किया है आम आदमी पार्टी का, यानी हर चीज फ्री कर दी है, जो पहले थी वो एज इट इज यथास्थिति रहेगी जीतने के बाद। कह देने से कुछ नहीं होता है। बहुत अच्छा सवाल आपने किया मेरे से, आपने बहुत अच्छी जी बात जी की कि भारतीय जनता पार्टी ने कॉपी कर दिया। कॉपी बिल्कुल नहीं जी किया, जी नंबर एक। नंबर दो, ये जनता के फीडबैक के आधार पर तय होता है कि मैनिफेस्टो में क्या होगा। ये जनता के जी फीडबैक, कार्यकर्ताओं के फीडबैक के आधार पर हमारा मैनिफेस्टो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नंबर तीन, जहां तक विषय है आम आदमी पार्टी का, आम आदमी पार्टी ने जरूर कहा, असल में आपको मालूम होगा, आपके संवाददाता आपको आपके चैनल को सूचना प्रदान करते ही होंगे, जिस प्रकार से जी इन्होंने जी कहा ये मुफ्त बिजली देंगे। मुफ्त बिजली का क्या जी जी फायदा है जब बिजली नहीं आ रही है? बिजली आएगी ही नहीं करेक्ट तो मुफ्त में देने का फायदा क्या है? मुफ्त कह देने से क्या होता है? लंबे लंबे बिजली के कट लगते हैं दिल्ली में, नंबर एक। कट लग रहा है। नंबर दो, जहां तक विषय है मुफ्त पेयजल, मुफ्त पानी का, इन्होंने कहा मुफ्त पानी देंगे। आपको मैं कहूं सुशील शंकर विग साहब, आपके घर में मैं मुफ्त पानी दूंगा और नाली का पानी आपके घर में मैं पहुंचाने लगूं, मुफ्त नाली का पानी पहुंचाऊं, उससे क्या फायदा होगा? ये गंदा जी पेयजल देने का कार्य कर रहे हैं, वो किसी प्रकार से ड्रिंकिंग वाटर कहने लायक नहीं है। ये गंदा पीने का पानी पहुंचाते हैं, नाली का पानी पहुंचाते हैं। उसके साथ साथ ये बात करते हैं दिल्ली पुलिस की, ये बात करते हैं दिल्ली के क्राइम रिकॉर्ड की, दिल्ली के क्राइम के विषय पर ये भाषण लंबा लंबा देते हैं। तो मैं इनसे जानना चाहता हूं, पंजाब प्रदेश के भीतर इनकी सरकार है, चीफ मिनिस्टर भगवंत सिंह मान है, वहां का लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है, मेजर फेलियर है लॉ एंड ऑर्डर का। अमृतपाल सिंह का राइज होता है पंजाब सरकार में, अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी के रहते हुए अमृतपाल सिंह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है। नंबर दो, खालिस्तानी की डिमांड्स का राइज होता है। नंबर तीन, जहां तक विषय है पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर का, सिद्धू मूसेवाला जी की निर्मम हत्या गोलियों से छलनी करके की जाती है, दिन दहाड़े की जाती है, एक मशहूर सिंगर की जाती है। लॉ एंड ऑर्डर का मेजर फेलियर है। कहां है अरविंद केजरीवाल, कहां है आतिशी मारना, कहां है वहां के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान? इन्हें जवाब देना चाहिए, पीसी करनी चाहिए, आखिर क्यों नहीं करते हैं? जनता जवाब चाहती है। साथ साथ जिस प्रकार से विषय है भारतीय जनता पार्टी का, और उसके साथ साथ ये कुछ भ्रमित करने का जनता को काम कर रहे हैं कि इन्होंने बहुत अच्छी कोई योजना चलाई है। किसी प्रकार की इन्होंने कोई योजना नहीं चलाई। हेल्थ सेक्टर में जीरो काम हुआ है दिल्ली प्रदेश में, ना इन्होंने हेल्थ सेक्टर में कोई डेवलपमेंट किया, ना एजुकेशन सेक्टर में कोई डेवलपमेंट किया, ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इनके द्वारा कोई किया गया। साथ ही साथ ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे कोई ध्यान नहीं देते हैं, विकास की ये कभी बात नहीं करते हैं। ये केवल यदि कुछ करते हैं तो जनता को भ्रमित करने का कार्य करते हैं, जनता को गुमराह करने का प्रयास वे कृत्य करते हैं, जिसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और उसका अंजाम ये होगा कि इन्हें मुंहतोड़ जवाब वोट की चोट करके दिल्ली प्रदेश की जनता देगी, और इनकी जमानत जब्त होना सबका तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और साथ ही साथ नई दिल्ली सीट पर परवेश साहिब सिंह वर्मा जी जीत रहे हैं। कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में आतिशी मारना जी की करारी हार हो रही है, रमेश बिदुड़ी जी का निश्चित रूप से जीतना तय है। साथ ही साथ जहां तक विषय है दिल्ली प्रदेश के डेवलपमेंट का, तो इस चीज को क्लियर कट जान लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास रोड मैप है, भारतीय जनता पार्टी के पास एक्शन प्लान तैयार है, और निश्चित रूप से दिल्ली प्रदेश का विकास होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पॉल्यूशन फ्री दिल्ली का निर्माण हम लोग करेंगे। मां यमुना की स्वच्छता हमारी प्राथमिकताओं में से एक होगी। सरकार बनते ही मां यमुना को स्वच्छ करने के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया जाएगा, पहल की जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक विषय करप्शन का, करप्शन फ्री दिल्ली का निर्माण होगा, किसी प्रकार का कोई करप्शन नहीं होने दिया जाएगा। और साथ ही साथ जी जिस जी तरीके से विषय है अरविंद केजरीवाल जी का और आतिशी मारना जी का, जो इनके द्वारा झूठ बोले गए, तो निश्चित रूप से दिल्ली प्रदेश के लोग तैयार हैं इस बार इन्हें मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। और साथ ही साथ इन्हें बोलना चाहिए शराब घोटाले के विषय पर, बिजली सब्सिडी घोटाले के विषय पर, तमाम सारे भ्रष्टाचार के विषय पर, साथ ही साथ जल बोर्ड घोटाले के विषय पर इन्हें बोलना चाहिए।
जनता के मध्य में आकर यमुना सफाई घोटाले के विषय पर, और उसके साथ साथ डीटीसी घोटाला हो, तमाम सारे घोटाले हैं, लंबी चौड़ी फहरिस्त है, लंबी चौड़ी सूची है। दिल्ली की जनता आवाम जानती है कि किस प्रकार से जनता को भ्रमित व गुमराह करने का कार्य करते हैं। ये भ्रष्ट लोग डॉक्टर हैं। मलिक, ये सफेद टोपी जी जी, बोले लगाकर बोले। आए थे, सादी जी शर्ट पहनकर आए थे, और जिस प्रकार से सादी पैंट पहनकर जनता के मध्य में आए थे, अन्ना हजारे जी के कंधे पर बंदूक चलाकर, और साथ ही साथ अन्ना आंदोलन से उभरकर टूटी चप्पल पहनकर नीली वैगनार में बैठकर गले में मफलर लपेटकर दिल्ली की जनता के मध्य में आए थे। दिल्ली की जनता को भ्रमित करने के लिए, दिल्ली की जनता को गुमराह करने के लिए, दिल्ली के वोटर्स को गुमराह करने के लिए। तो निश्चित रूप से दिल्ली के वोटर्स इन्हें मुंहतोड़ जवाब देंगे, उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक। मैंने किसी ऐसे आम आदमी के साक्षात दर्शन नहीं किए थे, लेकिन आज कर लिए हैं। ऐसा कोई आम आदमी मुझे उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक नहीं मिला पूरा भारत घूमने के बाद, कि वो आम आदमी जेड प्लस सिक्योरिटी भी रखता हो और जेड प्लस प्लस सिक्योरिटी रखता हो। पंजाब पुलिस भी उसे प्रोटेक्ट करती हो, पंजाब सरकार की भी उसके पास प्रोटेक्शन हो। साथ ही साथ जिस प्रकार से वो शीश महल में रहता हो, बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफिले के बीच चलता हो, लग्जरी जिंदगी का एक प्रकार से वो पालन करता हो, लग्जरी जिंदगी वो जीता हो, ऐसा कोई आम आदमी मैंने नहीं देखा था। लेकिन वो अरविंद केजरीवाल के रूप में ऐसा खास आदमी, ऐसा भ्रष्ट आदमी अब जरूर देख लिया। आम आदमी कोई ऐसा हो नहीं सकता है। डॉक्टर मलिक, जी ये सबसे ज्यादा प्रलोभन दिया जा रहा है महिलाओं को, क्योंकि महिला वोटर्स वहां पे ज्यादा है। अगर महिला वोटर्स को अगर आप ग्रैब्स कर लेते हैं तो आपके पक्ष में आ जाती है, यानी किसी भी पार्टी के। अब आप देखिए, आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को 2100 रुपए देने की घोषणा सबसे पहले की। उसके बाद कांग्रेस आ गई, कांग्रेस ने भी 2100 की घोषणा कर दी। जब बीजेपी आई तो उसने 2500 की घोषणा कर दी। तो एक तरह से महिला वोटर्स को भी लुभाने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू कैश। और ठीक है, महिला वोटों को देना चाहिए, महिलाओं को देना चाहिए, महिला प्राथमिकता देनी चाहिए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, पूरी जनता पूछना चाहती है, क्या ये जो दिल्ली का विधानसभा चुनाव 2025 का हो रहा है, ये क्या ट्रेंड सेटर होगा पूरे देश का? जी नहीं, जी देखिए, जहां तक विषय अरविंद केजरीवाल जी की सच्चाई का, केजरीवाल जी ने तो कहा था कि कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस नहीं करेंगे, गठबंधन नहीं करेंगे। इन्होंने कांग्रेस के जी साथ जी अलायंस किया, और कांग्रेस भी बेशर्म है। कांग्रेस भी एक बेशर्म पॉलिटिकल पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी की नेता शीला दीक्षित जी को जेल में डालने की बात अरविंद केजरीवाल किया करता था, शीला जी को जी जेल भेजने की बात करता था। और कांग्रेस ने केजरीवाल के साथ अलायंस कर लिया, और केजरीवाल ने भी कांग्रेस के साथ अलायंस कर लिया। तो निश्चित रूप से जनता इन्हें मुंहतोड़ जवाब देगी। और जिस प्रकार से इन्होंने कहा था, केजरीवाल जी ने जनता के मध्य में आके लोकसभा चुनाव के दौरान इन्होंने कहा था, अगर दिल्ली की जनता ने, दिल्ली की आवाम ने, दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर भरोसा जता लिया। इन्होंने कहा था, इनके शब्द में बता देता हूं, आपका बेटा, जी आपका भाई अरविंद केजरीवाल जेल नहीं जाएगा अगर दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को वोट दी। इनके ये करेक्ट। शब्द थे। दिल्ली की जनता ने कहा, जेल नहीं, जहां मर्जी हो जाओ, लेकिन आपको वोट नहीं मिलेगी। तो दिल्ली की जनता का कहना था, और ये नतीजों में प्रकट हुआ। 7 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीती। 7 लोकसभा सीटों पर कमल खिला, और 7 में से 0 लोकसभा सीट जब आई, जब आम आदमी पार्टी प्लस कांग्रेस पार्टी इज इक्वल टू इंडी गठबंधन इज इक्वल टू 0 सीट्स आई। जब पूरा इंडी गठबंधन साथ था, आम आदमी पार्टी साथ थी, कांग्रेस पार्टी साथ थी, उस समय जनता ने इन्हें 0 सीटों पर रखा। डॉक्टर मलिक, और विक साहब इस बार ये तो अकेले अकेले आ रहे हैं, इस बार ये जी जी अकेले जी अकेले आ रहे हैं, और जमानतें जब्त करा के अपनी जाएंगे। जी जी डॉक्टर मलिक, जी सारे चीफ मिनिस्टर यानी बीजेपी की सारे लोग प्रचार में लगे हुए हैं। मतलब इतना ज्यादा इसको अहमियत दी जा नहीं नहीं, रही हम है। हर क्षेत्र में लगते हैं, हर क्षेत्र में लगते हैं। उत्तर प्रदेश की आप बात कर लीजिए, उपचुनाव हुए विधानसभा के, निश्चित रूप से हम गए, सब लोगों ने प्रचार प्रसार किया, मजबूती के साथ हमने चुनाव लड़ा और जीते। मिल्कीपुर में जी जी उपचुनाव हो रहा है, मजबूती के साथ प्रचार प्रसार हम कर रहे हैं। जहां कोई उपचुनाव होता है, वहां भी हम मजबूती के साथ जनता के मध्य में जाते हैं, अपने विषय को रखते हैं, अपने मुद्दों के आधार पर, जनता के मुद्दे के आधार पर जनता के बीच जाते हैं और चुनाव जीतते हैं। जनता हमारे ऊपर भरोसा जताती है, विश्वास जताती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसी प्रकार से ये तो विधानसभा चुनाव है, हम तो उपचुनाव मजबूती से लड़ते हैं, और ये तो राजधानी का चुनाव है,
तो निश्चित रूप से हर चुनाव को मजबूती के साथ हम लड़ते हैं। कोई चुनाव छोटा है बड़ा नहीं होता, हर चुनाव को हम जी मजबूती के साथ लड़ते हैं और जीतते हैं। डॉक्टर मलिक, अभी आपने बात की मलिकापुर की। मलिकापुर में क्या ऐसी चीज है कि वहां पे सारी मशीनरी लगा दी? नहीं नहीं, देखिए जहां तक विषय मिल्कीपुर का, तो मशीनरी वगैरह कुछ नहीं है। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हम जनता जी के द्वार द्वार जा रहे हैं और जनता से वोट रूपी आशीर्वाद अर्जित करने का जी कार्य कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जनता भारतीय जनता पार्टी को समर्थन प्रदान कर रही है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे हम कि ये जो ट्रेंड सेटर की लोग ये बातें आ रही हैं कि चुनाव जो हो रहा है दिल्ली में विधानसभा का, ये एक तरह से ट्रेंड सेटर हो जाएगा। आप इससे कहां तक सहमत हैं? बिल्कुल, एक तरीके से जो आपने कहा कि ट्रेंड सेटर हो जाएगा, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और दो राय क्यों नहीं है, किस लिए नहीं है, ये बड़ी गहराई तक आप विश्लेषण कर चुके होंगे, मैं सोचता हूं, जी लेकिन जी जनता को बता देता हूं। क्योंकि बिल्कुल आम बिल्कुल। आदमी पार्टी मुक्त दिल्ली का निर्माण होने जा रहा है। कांग्रेस जी मुक्त दिल्ली पहले से ही मौजूद है। तो एक प्रकार से इंडी गठबंधन मुक्त दिल्ली का निर्माण होने जा रहा है पूर्ण रूप से, इसमें कोई दो राय जी नहीं है। और 70 विधानसभा सीटों में 70 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, कमल खिल रहा है। जी आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि ये जो 70 सीटें हैं, 70 सीट में 69 पे शायद चुनाव हो रहे हैं, एक सीट पे नहीं हो रहा है। तो 69 सीट जो है, 69 पे आप बोल रहे नहीं हैं नहीं, देखिए बीजेपी जहां तक की। विषय है 70 विधानसभा सीटों का, 69 विधानसभा सीट जो आपने कहा, देखिए जहां तक विषय है दिल्ली विधानसभा चुनाव का, एक तरीके से आप इस चीज को देख लीजिए कि दिल्ली की जनता के मध्य में जाकर अगर आप अपने संवाददाता को भेजते हैं, अपने रिपोर्टर को भेजते हैं, किसी क्षेत्र में भेज दीजिए। और किसी अन्य क्षेत्र में भेजने की इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रमुख लोग जहां चुनाव लड़ रहे हैं, आम आदमी जी जी पार्टी का मुखिया, दिल्ली का पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान विधायक विधायक अरविंद केजरीवाल की सीट पर अपने किसी संवाददाता को आप भेजिए। नई जी दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से आपको पूरी दिल्ली का मूड मालूम पड़ जाएगा। नई दिल्ली करेक्ट। विधानसभा क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल जी की जमानत जब्त होना तय है। यह डिसाइड हो चुका है। यह नई दिल्ली की जनता ने डिसाइड कर लिया है। अरविंद केजरीवाल जी हार रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आ रही है और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीत रही है। और विजय रथ पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सवार हो चुकी है। जनता के द्वारा विजय रथ पर भारतीय जनता पार्टी को सवार कराया गया जनता के आशीर्वाद डॉक्टर से। मलिक, डॉक्टर मलिक, ये आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल साहब हैं, ये बार बार आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बीजेपी पे एक फुलझड़ी छोड़ देते हैं। अभी इन्होंने फुलझड़ी छोड़ी है कि अमित शाह अपने गुंडों को भेज के हमारे ऊपर करवा रहे हैं हमला, और उसके बाद कहते हैं कि ये हमला जो है अमित शाह के गुंडे कर रहे हैं। मतलब इस तरह से भ्रमित कर रहे हैं जनता को और भ्रमित कर रहे हैं अपने वोटर्स को। और वोटर्स ने तो मन बना लिया है कि उनको किसको वोट देना है। जी बोले। जी नहीं, देखिए जहां तक विषय है दिल्ली के वोटर्स का, तो दिल्ली के वोटर्स ने पूर्ण रूप से ये डिसाइड कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से जिताना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। आम आदमी पार्टी का पूर्ण रूप से सुपड़ा साफ होना दिल्ली की जनता ने तय कर दिया है। और इन नतीजों में स्पष्ट हो जाएगा कि खाता भी आम आदमी पार्टी का नहीं खुल रहा है दिल्ली प्रदेश में, और कांग्रेस पार्टी का भी यही हाल होना तय है। जबकि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन रहा है, पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार बन रही है, 70 में 70 विधानसभा सीट हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं। डॉक्टर मलिक, एक ये भी बात सुनने में और आ रही आपने है। कहा, नहीं नहीं, आपने कहा कि अमित शाह जी के गुंडे, जिस प्रकार का आपने शब्द का प्रयोग किया, जो आपने कहा कि आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं, तो ये बहुत दुखद है, जी निंदनीय है। ये केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का अपमान है। ये निंदनीय है। अपमान है। मैं कड़े शब्दों में आपके टीवी चैनल के माध्यम से इसकी निंदा करता हूं। और इस प्रकार के जी घिनौने शब्दों का इस्तेमाल कम से कम ये ना करें। अलोकतांत्रिक शब्दों का इस्तेमाल कम से कम ये ना करें इस देश के केंद्रीय गृह मंत्री के लिए। और उसके साथ साथ ये राज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पालन करें, इस भारतीय संविधान के आधार पर चलने का कार्य करें। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आधार पर भारतीय जनता पार्टी चलती रही है और भविष्य में भी चलती रहेगी। हम संविधान के आधार पर चलने वाले लोग हैं। देखा ये गया है कि इस चुनाव में सारी मर्यादा भूल चुकी है आम आदमी पार्टी, और किस स्तर पे ये चुनाव लड़ रहे हैं ये आप भी जानते हैं। और इस तरह जी से अगर ये चुनाव लड़ रहे हैं
तो आप ये देख लीजिए, बाय हुक और बाय क्रुक वो चाहते हैं कि ये चुनाव हमारे झोली में आ जाए। 11 साल उन्होंने राज किया और भी राज करना चाहते हैं। केजरीवाल साहब ये बोलते हैं कि एक बार मुझे और सीएम बना दीजिए, मैं ये करूंगा वो करूंगा। नहीं आप देखिए, इससे राज क्या कहां? करेंगे? राज करना छोड़िए, इनकी जमानत नहीं बच रही है, अपनी सीट पर अपनी जमानत बचा के दिखा दें। जी जी। इन्होंने किसी प्रकार का कोई विकास नहीं किया, केवल यदि कुछ किया तो भ्रष्टाचार किया, केवल यदि कुछ किया तो जनता को भ्रमित करने का, गुमराह करने का कृत्य किया, दिल्ली की जनता को, सम्मानित आवाम को छलने का प्रयास किया। इससे अधिक इनके जी द्वारा कुछ नहीं किया गया। डॉक्टर मलिक, अभी कांग्रेस भी इस चुनाव में आ चुकी है। हमारे को विशेष सूत्रों से ये पता चल रहा है कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस में अब ये त्रिकोण मुकाबला हो गया है। आप इससे कहां तक सहमत हैं? नहीं देखिए, जहां तक दिल्ली की जनता ने जो डिसाइड किया है वो बिल्कुल वो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी हर सीट पर जीत रही है जी और जी। किसी भी सीट पर इंडी गठबंधन नहीं जीत रहा। खैर, इंडी गठबंधन समाप्त हो गया है, क्योंकि मैं आपके चैनल के कांग्रेस। माध्यम से स्पष्ट कर देता हूं, कुछ दिन जी जी। पूर्व नेशनल ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ऑफ कांग्रेस पार्टी श्री पवन खेड़ा जी का स्टेटमेंट सामने आया है। उनके द्वारा जी जी। स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि इंडी गठबंधन समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो इंडी जी जी गठबंधन जी। बिखर चुका है। ये असल में परिवारवादी लोग हैं, जातिवादी लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं। तो ये माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध एक मंच पर आए थे, अपने परिवारों को आगे बढ़ाने के लिए ये सारे परिवार इकट्ठे हुए थे। तो निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में इन्हें हार का सामना करना पड़ा और उसी प्रकार से इस बार इनकी जमानतें जब्त हो रही हैं और बीजेपी की क्लियर कट मेजोरिटी के साथ सरकार आ रही है। किसी सीट पर ये नहीं जीत पा रहे हैं, इसीलिए घबराए हुए, बौखलाए हुए हैं। एक आखिरी सवाल आपसे। अब केजरीवाल साहब ने यू टर्न लिया है और ईसी के ऊपर जम के बरस रहे हैं कि ईसी ये कर रही है, ईसी मैं आपके चैनल संज्ञान के नहीं ले माध्यम रही से है। निवेदन करना चाहूंगा, कम से कम ये बख्श दें इलेक्शन कमीशन को, संवैधानिक संस्थाओं को, ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट्स को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को, जुडिशियरी को, प्रेस को, मीडिया को, सम्मानित पत्रकार साथियों को, इलेक्शन कमिश्नर को, ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन के साथ साथ ये दिल्ली पुलिस को कम से कम बख्श दे। ये इस देश जी के संविधान को कम से कम बख्श दे। संविधान के आधार पर कम से कम ये चले। और अगर इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, गलत आरोप लगाने का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर, तो वोटर्स देख रहे हैं और मुंहतोड़ जवाब इन्हें निश्चित रूप से मिलेगा। डॉक्टर मलिक, आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय जी, हिंद, बहुत बहुत जय धन्यवाद। भारत। जी, जय हिंद, जय भारत।